अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं अल्ट्रासाउंड भी साथ कर रही होती हूँ। तो अल्ट्रासाउंड तो मैं जनरल भी कर रही हूँ, हालांकि आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन एक स्किल है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ना रोज़ बताना पड़ता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाते हैं तो आपने अपना ब्लैडर फुल रखना है, यानी यूरिन को रोकना है। और ये फ़ौरन नहीं होता, पानी पी के जब आप आ जाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, वो ब्लैडर में एकदम नहीं जाता। तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 आवर टू फिल योर ब्लैडर, ठीक है ना, तो आपका फिल हो जाए ब्लैडर। फिर दूसरा, जब आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं ना, तो कोशिश करें कि हमने अगर गॉल ब्लैडर भी देखना है, आपको उस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आप फास्टिंग में आएँ, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमें वो व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, बिकॉज हम डिपेंडेंट होते हैं आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स पे, आपके बॉडी की जो उस वक्त होती है, तो फास्टिंग में होता है। बहुत अच्छा है कि वो फास्टिंग में हो, तो हम उसको एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि बस अल्ट्रासाउंड हो गया और डायग्नोसिस हो, जबकि आपकी साइन एंड सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री है, साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपका एक एग्ज़ामिनेशन है, जो कि बहुत सारे हमारे जो न्यू एरा के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उसको बाईपास करें। जो आपका एग्ज़ामिनेशन है ना, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी फाइंडिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको फिर आप कंफर्म करने के लिए मोडालिटीज़ पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। डायरेक्टली हमारे जो न्यू हम देख रहे हैं डॉक्टर्स को, वो बस जी साइन एंड सिम्टम्स लिखे, जल्दी जल्दी वो इन्वेस्टिगेशन लिखें और ये जा वो जा, नहीं, आपको पेशेंट को डिटेल में उसको देखना है, हमें उसको ट्रीट करना है, ये नहीं करते। अच्छा, मैं ये सुन रही थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पढ़ भी रही होती हूँ, एक्सप्लोर भी कर रही होती हूँ। मेरे पास इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट आते हैं, उसमें आपकी जो मैटरनल एज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन के वो फर्टिलिटी रिज़र्व को प्रेजेंट करता है कि आपके oocyte बनने की कितने रिज़र्व रह गया है, ठीक है, सम हाउ क्वालिटी, बट द मेन इज़ द फर्टिलिटी रिज़र्व। अच्छा, इसके बाद वो भी लो हो, एज भी हो, फिर आपका FSH भी मीनोपॉज की तरफ जा रहा हो, तो उसमें आपके रिज़ल्ट्स बहुत कम होते हैं। हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी करें तो भी वो डिज़ायर्ड नहीं होगा। जो क्वालिटी ऑफ oocyte है वो भी डिज़ायरेबल होता है, उसमें DNA है, उसकी भी रिसर्च जानी चाहिए कि उसमें क्या क्या फ्रेगमेंटेशंस हो रही हैं। स्पर्म की तो बड़ी हुई हैं, जब से IVF टेक्निक्स आई हैं, तो स्पर्म की DNA फ्रेगमेंटेशन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मैन इज़ ऑल्सो हैविंग अ रोल। अब इस पे जो परसेंटेजेस दी हुई हैं वो 30% है, पर मैं कहती हूँ कि ठीक है, समटाइम अनएक्सप्लेन्ड वो चीज़ें होती हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, ठीक है। अनएक्सप्लेन यानी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अभी हमारे पास डाटा नहीं है, देयर इज़ समथिंग, कोई कॉज हो सकता है। तो जो एडवांसमेंट होती है वो यही होती है कि आप न्यू चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, कॉजेज़ भी ढूंढ रहे होते हैं, रिस्क फैक्टर भी ढूंढ रहे होते हैं, और उनको ट्रीट भी कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस लर्निंग होती है।